सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप अपनी बैक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके नी जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके एंकल जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, आपकी बैक बैंड बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आपको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका की नाम है अर्ध कपोत आसन, हाफ पिजन पोज। ये आपको हेल्प करेगा आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, और आपको जो भी समस्याएं हैं फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड वो सब आपकी दूर हो जाएंगी इस आसन के अभ्यास से। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने अर्ध कपोतासन हाफ पिजन पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, आपको हैमस्ट्रिंग मसल से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, साथ ही साथ आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर पेन है, या फिर आपको हाल ही में पेट पर कोई भी सर्जरी हुई है, शोल्डर जॉइंट में आपके कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं अपने अर्ध कपोतासन हाफ पिजन पोज का। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमको आ जाना है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में, यानी कि हमें आ जाना है अधोमुख श्वान आसन की पोजीशन में। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे टेबल टॉप की पोजीशन में। टेबल टॉप में आने के बाद हमें अपने पैर के अंगूठों को अंदर की तरफ कर लेना है। उसके बाद अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने हील्स को मैट की तरफ प्रेस करके डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आने के बाद आपको अपनी राइट लेग को धीरे से आगे की तरफ लेके आएंगे और अपने राइट नी से बेंड करते हुए इस तरीके से आप अपनी राइट लेग को आगे की तरफ प्लेस कर लेंगे। तो इस तरीके से रख लेना है आपको। आपका जो राइट नी है वो बेंड रहेगा, आपको बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आपको अपना नी हाफ बेंड करना है। हाफ बेंड करने के बाद आपको धीरे से अपनी बॉडी को टर्न करते हुए अपना फेस सामने की तरफ करने का ट्राई करना है। इस तरीके से आपका जो पीछे वाला पैर है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, और आपका जो एंकल, नी और पेल्विक बोन ये तीनों एक लाइन में रहेंगे। आपका जो पैर है वो इस तरीके से अंदर की तरफ बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है या फिर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको प्लेस कर लेना है। अब देखते हैं कि दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, आपकी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, आपकी बैक बेंडिंग बहुत ज्यादा कम है, और आप अपनी बॉडी को सीधा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस तरीके से आपका जो राइट हिप है वो नीचे मैट पर टच नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ले लेनी है योगा ब्लॉक। तो हम यहाँ पर योगा ब्लॉक ले लेंगे, और योगा ब्लॉक लेकर आपको एक ब्लॉक को अपने हिप के नीचे इस तरीके से प्लेस कर लेना है, जिससे कि आपका जो राइट हिप है उसको एक बेस मिल जाए। तो जब आपके राइट हिप को बेस मिल जाएगा तो आप इजीली अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रख के सामने की तरफ देखते हुए बैठ पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपके हिप जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ है, तो इस आसन में आपको परेशानी हो सकती है। जबकि इस आसन का अभ्यास करने से आपकी इन बॉडी पार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये आसन आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी लोअर बैक को ओपन करता है, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करता है, और आपकी हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है इस आसन के अभ्यास से। तो दोस्तों, इस तरीके से ब्लॉक का यूज करके आपको अपने हिप्स के नीचे रखकर इस आसन की पोजीशन ले लेनी है, सामने की तरफ देखना है। कुछ लोगों को परेशानी आएगी अपनी बॉडी को सामने की तरफ करने में, बट आपको धीरे धीरे जो टारगेट है वो यही रखना है कि आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ आ जाए। हैंड्स इस तरीके से बॉडी के साइड से रहेंगे। चेस्ट को आपको बाहर की तरफ प्रेस करना है,
और धीरे धीरे चिन को ऊपर करके आपको ऊपर की तरफ देखने का ट्राई करना है। आप चाहें तो ब्लॉक को भी इस तरीके से साइड से रख के सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपके हाथ नीचे नहीं टच हो पा रहे हैं, आपको प्रेशर फील होगा आपकी बैक पर, लेफ्ट साइड या राइट साइड, अगर आप राइट लेग को आगे रखकर इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको आपकी बैक के लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रेशर फील होगा कंपेयरिंग टू द राइट। बट अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से एडजस्ट करेंगे, सामने की तरफ रखेंगे, तो आपका जो प्रेशर है वो एक साइड से कम होके मिडिल बैक पर डिवाइड हो जाएगा। बट अगर आपकी पोजीशन इस तरीके से रहेगी तो आपको एक ही तरफ इस जो प्रेशर है वो फील होगा। तो इस तरीके से एज अ बिगिनर आप विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर एक ब्लॉक आपके लिए एनफ नहीं है तो आप चाहें तो 2 ब्लॉक को रखकर भी इस आसन का अभ्यास इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा करना है और अपने हिप को एक बेस देना है। अगर आपके हिप को बेस नहीं मिलेगा तो आप अपनी बॉडी को इस आसन के अभ्यास में स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो हाथों को ऐसे बॉडी के साइड से रख के सामने की तरफ देख सकते हैं, या फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रख के भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वापस आने के लिए आपको बस अपने हाथों को नीचे की तरफ कर देना है और ब्लॉक को बाहर निकाल देना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, आपके हिप जॉइंट ओपन होते जाते हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होती जाती हैं, तो आपका जो हिप है वो नीचे मैट पर टच होने लगेगा। उसके बाद आप इजीली अर्ध कपोतासन की फाइनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये जो है इस आसन की पोजीशन है, हाथ नीचे रख के भी होल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो हाथ ऊपर रख के भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब करते हैं इस आसन की अपोजिट वेरिएशन की बात। इस आसन की एक और वेरिएशन है जिसमें कि आप इस आसन में फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने हाथों को आगे लाकर भी आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इस आसन के अभ्यास में सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आप ब्लॉक को हिप के नीचे रखने के बाद भी इस आसन में अपनी बॉडी को सीधा नहीं कर पा रहे हैं और आपको इस आसन को होल्ड करना है, तो आप इस तरीके से इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं, या फिर दोनों एल्बो को सामने की तरफ रख के भी आप इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। अगर आप इस आसन को एज अ यिन योगा प्रैक्टिस करना चाहते हैं या एज अ रेस्टोरेटिव पोज प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप इस आसन के अभ्यास को, तो आप बोल्स्टर को लेकर और ब्लॉक को हिप के नीचे रख के आप इस तरीके से भी इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। इससे भी आपकी हिप मसल्स को और हैमस्ट्रिंग मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी बैक को भी रेस्ट मिलता है इस आसन के अभ्यास से। तो ये इसकी रेस्टोरेटिव पोजीशन है, या फिर यिन योगा के अभ्यास में आप इस तरीके से इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको ये आसन राइट लेग को आगे करके दिखाया है, उसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास अपनी लेफ्ट लेग से करना है, यानी कि दोनों ही तरफ से हम इस आसन का अभ्यास करते हैं। इस आसन के अभ्यास से वापस जाने के लिए दोनों हाथों को बॉडी के साइड से रखेंगे, पीछे वाले पैर के अंगूठे और उंगलियों को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, हाथों की सपोर्ट से अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने अपोजिट साइड से करेंगे, तो अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे, बैंड करके आगे की तरफ, टो को पॉइंटेड रखेंगे पीछे वाले, बॉडी को सामने की तरफ रखना है और जितना हो सके बॉडी को एडजस्ट करना है। आपका जो लेफ्ट लेग है जो आप आगे लेके आए, उसका जो लेफ्ट हिप है वो आपका मैट पे टच होना चाहिए। अगर वो मैट पे टच नहीं हो रहा है तो आप ब्लॉक का यूज करके इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है तो आप बिना ब्लॉक के भी इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। इस तरीके से चेस्ट को बाहर की तरफ करना है, या फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर भी आप इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। वापस इस तरीके से आना है, आप चाहें तो इस आसन का अभ्यास इस तरीके से, और जैसे कि मैंने आपको बताया था बोल्स्टर के साथ आप इसकी रेस्टोरेटिव वेरिएशन भी कर सकते हैं। वापस जाने के लिए हाथों को बॉडी के साइड से, पीछे वाला जो राइट लेग है उसके टोज अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। अब धीरे से घुटनों को नीचे रखेंगे टेबल टॉप और फिर बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया अर्ध कपोतासन का अभ्यास, हाफ पिजन पोज का अभ्यास आपको किस तरीके से करना है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, हमने आपको इस आसन के अभ्यास में प्रॉप्स का यूज भी बताया कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो किस तरीके से आप इस आसन में ब्लॉक का यूज करेंगे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, अलाइनमेंट को सही करने में,
और किस तरीके से आप इस आसन की रेस्टोरेटिव वेरिएशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्स्टर। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दी है। तो जैसे हमने आपको बताया है उसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास शुरू करना है। आपको इस आसन के अभ्यास में अपनी बॉडी को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। इस आसन के अभ्यास के लिए आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आपको इस आसन का अभ्यास शुरुआत में ब्लॉक्स के साथ ही सही अलाइनमेंट के साथ करना है, जिससे कि आपको इंजरी भी नहीं आएगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छे से बढ़ेगी। शुरुआत में आप इस आसन के 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। हर राउंड में आप इस आसन में 20 से 30 सेकंड या 40 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। आप चाहें तो और ज्यादा देर के लिए इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं, बट जितना भी आप अभ्यास करते हैं आपको ओवर प्रेस नहीं करना है। अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल है तो धीरे धीरे आप इस आसन के अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो चलिए आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।